हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। आज हम लोग जीवाणु भोजी के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और एक क्वेश्चन भी है, वो कौन सा जीव है जो जीवाणु खाता है, उसके बारे में भी जानेंगे। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो से पहले मैं आपको रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बता रही थी। इसमें मैंने आपको लैंगिक जनन की 3 विधियाँ बताई थी, जिसमें मैंने 2 विधियों को कम्प्लीट कराया था और तीसरी विधि आपकी नहीं कराई थी, क्योंकि उस विधि में बैक्टीरियोफेज का बहुत ज़्यादा यूज है। तो इसलिए उससे पहले हमें बैक्टीरियोफेज को जानना होगा, उसके बाद ही हम उस विधि को कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो हम लोग बैक्टीरियोफेज के बारे में जानेंगे, उसकी स्ट्रक्चर को समझेंगे अच्छे से, तभी हम लोग लैंगिक जनन की तीसरी विधि ट्रांसडक्शन विधि उसको करेंगे। जीवाणु भोजी जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, ये विषाणु हैं जो जीवाणु कोशिका में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। विषाणु का मतलब होता है वायरस। वायरस क्या होते हैं कि ये कभी मरते नहीं है, कभी भी मतलब किसी भी कंडीशन में ये समाप्त नहीं होते हैं, बस ओनली इनएक्टिव हो जाते हैं। अगर सूटेबल सिचुएशंस नहीं मिलती हैं तो इनएक्टिव हो जाते हैं, और जैसे सूटेबल कंडीशन मिलती हैं दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जीवाणु कोशिका में एक्टिव रूप में पाए जाते हैं। और परजीवी का मतलब होता है कि जीवाणु कोशिका से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। और इस बैक्टीरियोफेज की जो खोज थी टार्ट तथा डी हैरल नामक 2 वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने अलग अलग की थी। उन्होंने देखा था कि एक जीवाणु था, एक बैक्टीरिया था जिसका निलंबन हो रहा था। निलंबन का मतलब होता है अलग अलग होना। उसमें कुछ फेज फैक्टर मिले थे। उस बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकस एल्बस। इसका नाम आप याद रखना, जिसमें इसकी खोज की गई थी स्टेफाइलोकोकस एल्बस नामक बैक्टीरिया था, जिसके अंदर इसकी खोज की गई थी। इस क्रिया को टार्ट डी हैरल परिघटना भी कहते हैं। उन्होंने जीवाणु को विलीन करने वाले कारक को जीवाणु भोजी कहा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवाणु को खाने वाला। वह जीव जो जीवाणु को खाता है उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जीवाणु भोजी कहते हैं। कभी कभी बैक्टीरियोफेज के बारे में दूसरे नाम से पूछ लिया जाता है, टार्ट डी हैरल परिघटना क्या है, इस तरह से भी पूछा जाता है। तो आपको उसके अंदर भी जीवाणु भोजी के बारे में आपको बताना है। यही टार्ट डी हैरल परिघटना है। इनके जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी खोज की थी, उनके नाम से भी इसको पूछा जाता है, बैक्टीरियोफेज को। अविकल्पीय परजीवी होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते तथा प्रकृति में उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवाणु पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है, जीवाणुओं की जो बैक्टीरिया सेल है उसके अंदर पाए जाते हैं। जहाँ पर भी जीवाणु पाए जाएंगे वहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज पाए जाएंगे। जैसे मिट्टी, गंदे जल, नालियाँ, जंतु, वह मनुष्यों की आंतों, लेग्यूमस की ग्रंथियों, दूध, सब्जियों, फल आदि में इनकी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त मल, खाद और समुद्र में भी पाए जाते हैं। जीवाणु भोजी अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इन्हें हम जीवाणु फिल्टर द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये इतने महीन होते हैं कि जो बैक्टीरिया फिल्टर होता है उसका क्या काम होता है कि वो मतलब जीवाणु के साथ में कोई अन्य जीव जब मिल जाता है तो उसको अलग करने के लिए हम बैक्टीरियल फिल्टर का यूज करते हैं। लेकिन ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा भी अलग नहीं किए जा सकते। इनकी संरचना का अध्ययन हम लोग केवल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही कर सकते हैं। जीवाणु भोजी टैडपोल के समान सिर तथा पूंछ में बटा होता है। इसका जो शरीर है वो 2 भागों में बटा होता है, सिर और पूंछ में। और टैडपोल एक जीव होता है, उसके जैसी इसकी आकृति होती है देखने में। कभी कभी बैक्टीरियोफेज को स्पम जैसी आकृति का भी बोला जाता है। जैसे स्पम को आपने देखा होगा, ये उसमें भी सिर और पूंछ होती है। T2 T6 का सिर प्रिज्मोइड होता है। ये जो टाइप लिखे हुए हैं इसके, जो बैक्टीरियोफेज है वो कई टाइप्स का होता है, T2 T6, तो ये और T3 और T7, ये अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये बैक्टीरियोफेज के टाइप है। और जो T2 T6 का जो सिर है, हेड है, ये प्रिज्मोइड होता है। और T3 T7 का जो हेड है वो हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल का मतलब होता है 6 कॉर्नर्स होते हैं उसमें। प्रिज्मोइड सिर का साइज 950 एंगस्ट्रॉन से 650 एंगस्ट्रॉन होता है। जैसे को साइड में डायग्राम दिख रहा है, जिसमें आप देखिए इसका ये हेड है और ये इसका पूंछ है, ये नीचे वाला भाग। तो इसमें जो इसका सिर का साइज दिया हुआ है 650 एंगस्ट्रॉन की चौड़ाई होती है और 950 एंगस्ट्रॉन की लंबाई होती है, जो यहाँ पे दी हुई है। हेड और टेल के बीच का जो विस्तृत भाग होता है उसको कॉलर कहते हैं। हेड और टेल के बीच में जो भाग है इसको हम कॉलर कहते हैं, कॉलर होता है। टेल की लंबाई लगभग हेड की लंबाई 950 एंगस्ट्रॉन के बराबर होती है। इसका व्यास 80 एंगस्ट्रॉन होता है। ये टेल है, इसकी लंबाई और हेड की लंबाई बराबर होती है।
दोनों 950 एंगस्ट्रॉम होती हैं। यह प्रोटीन की एक विस्तृत परत से ढका हुआ होता है। इसके ऊपर प्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है, उसको जो प्रोटीन की लेयर उसको कवर करके रखती है। पूंछ के समीपस्थ छोर पर हेक्सागोनल प्लेट्स होती हैं। ये जो पूंछ है यहाँ पे ना हेक्सागोनल कुछ प्लेट्स होती है, हेक्सागोनल होता है उसमें 6 कॉर्नर्स होती हैं। ये प्लेट्स पाई जाती हैं जिसे हम लोग पुच्छ प्लेट अथवा आधार प्लेट कहते हैं। ये जो प्लेट होती है इसको आधार प्लेट या पुच्छ प्लेट कहते हैं। इसकी जो मोटाई है, जो पुच्छ प्लेट की जो मोटाई है, पुच्छ प्लेट की जो मोटाई है 200 एंगस्ट्रॉम होती है इसकी मोटाई। और इस प्लेट के नीचे 6 तंतु पाए जाते हैं। ये इसके 6 तंतु हैं जिसको टेल पिन्स भी कहते हैं। 6 टेल पिन्स पाई जाती हैं और प्रत्येक तंतु की लंबाई 1500 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो तंतु होते हैं इनकी लंबाई 1500 एंगस्ट्रॉम होती है। इनकी सहायता से विभोजी मतलब बैक्टीरियोफेज जीवाणु कोशिका की सतह पर चिपका रहता है। इसी की हेल्प से जो पिन्स होती हैं, इनके टेल पिन्स होती हैं, इनकी हेल्प से ये जो बैक्टीरिया सेल होती है उस पर चिपके रहते हैं। इनसे स्रावित एंजाइम जीवाणु की भित्ति में लयन में सहायक होते हैं। जो बैक्टीरियोफेज से जो भी मतलब एंजाइम स्रावित हो रहे हैं वो आसानी से बैक्टीरिया सेल से मिल जाते हैं। इसका जो हेड होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और इसमें डीएनए होता है जो डबल हेलिकल होता है और एक प्रोटीन का कोट होता है। इसके चारों ओर ऊपर प्रोटीन की लेयर पाई जाती है और बीच वाला जो भाग होता है कॉलर, इसमें एक पतला सा पाइप होता है जिससे जेनेटिक मटेरियल पिन यहाँ पे रिसीव होता है, इस प्लेट के पास आता है आधार प्लेट से। इसके द्वारा आधार प्लेट के द्वारा बैक्टीरिया सेल में एंटर कर जाता है। एक कोर पाया जाता है इसके बीच में, जो कॉलर है उसके बीच में एक कोर पाया जाता है। ये साइड में आपको पिक्चर शो रही है, कोर होता है, ये एंड प्लेट होती है और ये इसके फाइबर्स होते हैं, इनकी हेल्प से ये बैक्टीरिया सेल से चिपकता है। और ये इसका मेन सेंटर होता है जिसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए का कार्य होता है अपने जैसी अन्य कोशिकाओं तैयार करना या रेप्लिकेशन का कार्य करता है। प्रिज्मोइड मैंने बताया था एक शेप होती है इसकी, जो हेड न्यूक्लियोकैप्सिड का बना होता है। ये जो हेड है ना इसका, ये न्यूक्लियोकैप्सिड का बना होता है, एक लेयर पाई जाती है न्यूक्लियोकैप्सिड की। इस कवच का निर्माण करने वाली सभी प्रोटीन अणुओं एक समान होते हैं। हेड के सेंटर में डीएनए का सेंटर कोड होता है। ये डीएनए का सेंटर कोड है, ये डीएनए पाया जाता है जो प्रोटीन के एक अलग आवरण इनर सेल से ढका होता है। ये जो डीएनए है इसके ऊपर भी एक प्रोटीन का एक लेयर पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है जिससे ढका रहता है। आंतरिक कवच का निर्माण करने वाली उप इकाइयों को पेटकांस कहते हैं। जिससे जो अंदर वाला जो कवच बनता है, इनर सेल जो बनती है, उसे हम लोग पेटकांस कहते हैं। और डीएनए डबल हेलिकल होता है, जैसे कि आपको डीएनए दिखाई दे रहा हो, ये डबल हेलिकल है। डबल हेलिकल मतलब इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसकी, डबल हेलिकल होता है डीएनए। प्रत्येक विभोजी में इसकी मात्रा 6 × 10⁻³ माइक्रोग्राम होती है। प्रत्येक जो विभोजी होता है या बैक्टीरियोफेज होता है उसमें डीएनए की जो मात्रा है 6 × 10⁻³ माइक्रोग्राम होती है। और डीएनए विभोजी का आनुवांशिक पदार्थ है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, और जो मतलब बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया सेल में एंटर कर जाता है। इसके 2 मुख्य कार्य होते हैं। डीएनए के जो मुख्य 2 कार्य होते हैं, इसमें विभोजी के आनुवांशिक लक्षण निहित होते हैं। जो बैक्टीरियोफेज के आनुवांशिक लक्षण हैं वो इसके अंदर के अंदर जेनेटिक मटेरियल है जो इसके अंदर पाए जाते हैं। यह संक्रमण का मुख्य कारक होता है, जो डीएनए है और उसी से वही मेन फैक्टर होता है जिससे इन्फेक्शन होता है। यह परपोषी कोशिका को और अधिक विषाणु बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह क्या करता है, इस बैक्टीरिया सेल पे चिपका हुआ है तो बैक्टीरिया सेल के अंदर अपना जेनेटिक मैटर ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि जो बैक्टीरिया सेल है वो मतलब बैक्टीरियोफेज बन जाती है। परपोषी कोशिका में और अधिक विषाणु बना देते हैं। अपने जैसी कोशिकाएं, अपने जैसे जो वायरस है उसका बहुत ज़्यादा अधिक निर्माण कर देते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।